हाँ तो बच्चों हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है द फॉलोइंग आर द ट्राई बैलेंसेज ऑफ न्यू दिल्ली हेड ऑफिस एंड इट्स बरेली ब्रांच फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अच्छी तरह से कर लेना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, करनी उसी तरह से है जैसे आपने पहले के चैप्टर किए हुए हैं, बिल्कुल सेम उसी तरह से है। आसान है, पर इसमें क्या है जरा कि दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक ब्रांच का और एक हेड ऑफिस का। तो इन्फॉर्मेशन क्या दी है आपको, कैपिटल दी है, जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया है, डिविडेंड्स है, ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है, परचेजेज एंड सेल्स दी हुई है दोनों की। ये परचेजेज है, ये सेल्स, ये परचेजेज और ये सेल्स। फिर डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, सन्ड्री एक्सपेंसेस, फिक्स्ड एसेट्स, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच 10,000 और इधर 12,500 है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, ब्रांच को तो गुड्स पहुंची है 10,000 की, ठीक है, लेकिन हेड ऑफिस ने कितनी भेजी थी 12,500 की। ठीक है, तो ये वाले पॉइंट समझने वाले हैं हमारे पास। ठीक है, फिर उसके बाद है करंट अकाउंट्स। तो ब्रांच के पास है 15,000 रुपये का और हेड ऑफिस के पास है 18,000 रुपये का। ठीक है, तो इसका भी मतलब समझ लो, ये करंट अकाउंट क्या है, एक तरह से कैश है समझ लो आप। ठीक है, तो कैश इनके पास है, क्या बोलते हैं, ब्रांच अकाउंट इनके पास है, ब्रांच वालों के पास 15,000 रुपये का, लेकिन हेड ऑफिस ने बोला हुआ कि हमने 18,000 रुपये का कैश होना चाहिए था। ठीक है, तो ये फ़र्क क्यों है, ये आगे हम न्यूमेरिकल करते हैं तब देखते हैं। ठीक, तो साहब में एडजस्टमेंट लिखी हुई है, फिक्स्ड एसेट्स आर टू बी डेप्रिशिएटेड एट 10% स्टॉक ऑन 31 मार्च 2016, ब्रांच ₹7,500 एंड हेड ऑफिस ₹1,500। ठीक है, तो फिक्स्ड एसेट को कहा गया है कि 10% के हिसाब से आपने डेप्रिसिएशन लगाना है, और इसके लिए बोला हुआ है कि ये जो स्टॉक है 31 मार्च 2016 को, यानी कि क्लोजिंग स्टॉक है, ब्रांच में होना चाहिए 7,500 का और हेड ऑफिस में है 1,500 का। द डिफरेंस इन करंट अकाउंट इज ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट। तो ये लाइन अच्छी तरह से पढ़ लो, ये जो करंट अकाउंट में वो डिफरेंस आया है, कहते हैं उस डिफरेंस का कारण है गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट। ठीक है, तो करंट अकाउंट हमने अभी यहाँ पे देखा था, ये 15,000 का, ये 18,000 का। ठीक है, ब्रांच के बाद 15,000 का, लेकिन ये बोले 18,000 का होना चाहिए, ये 3,000 का फर्क कहाँ पे आ गया, तो ये आया, कह रहे कैश इन ट्रांजिट और गुड्स इन ट्रांजिट। तो इसका मतलब ये जो 3,000 रुपया है, ये कैश इन ट्रांजिट प्लस गुड्स इन ट्रांजिट का है, जो डिफरेंस आ रहा है 3,000 रुपये का। तो इसको अच्छी तरह से समझ लो आप। तो उसके नेक्स्ट और क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर ब्रांच फाइनल अकाउंट्स एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। तो ब्रांच अकाउंट बनाना है आपने और इसको इनकॉर्पोरेट करना है आपने इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस। आल्सो प्रिपेयर अदर अकाउंट्स एंड शो द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। दूसरे भी जो जरूरी अकाउंट्स हैं उनको आप तैयार करो, साथ में कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट तैयार करो। तो ये लिखा है, दिस प्रॉब्लम इज टेकन फ्रॉम द बुक फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय वीके ग्लोबल पब्लिकेशन। तो ये जो प्रॉब्लम मैंने ली हुई है, ये ली है मैंने फाइनेंशियल अकाउंटिंग नाम की बुक है वीके पब्लिकेशंस की, वहाँ से। ठीक है, तो चलो अब हम सोल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। तो सबसे पहले हमें वर्किंग नोट है वो बना के देखना पड़ेगा। करंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये कितना है 18,000, ऊपर आपने पढ़ा था। ठीक है, करंट अकाउंट इन द बुक्स ऑफ ब्रांच, ब्रांच की किताबों में कितना है 15,000 का। तो इसका मतलब बैलेंस कितना होना चाहिए था ट्रांजिट में, 3,000 का होना चाहिए था। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर पहले भी बताया आपको, ये जो 3,000 का डिफरेंस आया है, ये आया है ड्यू टू गुड्स इन ट्रांजिट एंड कैश इन ट्रांजिट के कारण। ठीक है, तो ये जो 3,000 है, इसमें गुड्स इन ट्रांजिट हैं 2,500 रुपये की। ठीक है, ये ऊपर नहीं लिखा है, आपको वर्किंग नोट में आगे बताते हैं भी ये 2,500 कैसे आया है। ठीक है, तो इन दोनों को माइनस करोगे तो इसका मतलब है बाकी का बच गया कैश इन ट्रांजिट। तो आपने ऊपर एडजस्टमेंट में पढ़ा था, ये जो 3,000 का डिफरेंस है वो क्यों है, वो है गुड्स इन ट्रांजिट और कैश इन ट्रांजिट के कारण। तो गुड्स इन ट्रांजिट 2,500 की है, तो इसका मतलब है कैश इन ट्रांजिट 500 रुपये की होंगी। तो अब ये जो गुड्स इन ट्रांजिट आया है, ये कैसे आया है इसके बारे में बताते हैं। ये आया गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच, ये भी ऊपर पॉइंट बताया था मैंने 12,500, लेकिन गुड्स रिसीव्ड बाय ब्रांच 10,000। अब हेड ऑफिस ने भेजी थी 12,500 की गुड्स
लेकिन ब्रांच के बाद पहुंची 10,000 की गुड्स। तो इसका मतलब है बाकी ये जो 2,500 रुपये की गुड्स हैं ये गुड्स इन ट्रांजिट हैं कि अभी रास्ते में आ रही हैं। ठीक है, तो ये 2,500 ये वाला है। ठीक है, ये वर्किंग नोट से ही हमने ज्ञात किया है। उसके बाद चलते हैं मेन सोल्यूशन के बाद। तो ये मेन सोल्यूशन है, बिल्कुल आसान सा है, आपको पता है कैसे करना है। ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016। तो सबसे पहले देखो टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना है हमारे पास 2,500 रुपये का। तो ये देखो ये हम बना रहे हैं ब्रांच ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इसमें ब्रांच का ही देखना है हमने। तो ये देख लो ब्रांच का ओपनिंग स्टॉक बताया होगा आपके पास, ये देखो ब्रांच का है 2,500। तो यहाँ पे सिर्फ ब्रांच वाला ही लिखना, आप ब्रांच का ट्रेडिंग एंड फाइनल अकाउंट बना रहे हो तो ब्रांच की आइटमें ही देखनी है आपने। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 2,500। टू परचेजेज, परचेजेज की हुई हैं 10,000 रुपये की, तो ये भी देख लो लिखी होंगी ऊपर। ठीक है, ये देखो परचेजेज एंड सेल्स, परचेजेज 10,000 की, सेल्स 20,000 की। ठीक है, तो ये हमने लिखना है यहाँ पे। तो ये देखो ये आ गया हमारे पास परचेजेज 10,000 की बाय सेल्स 20,000 रुपये की। टू गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस, तो ये भी आपने पढ़ा था ऊपर पॉइंट, हेड ऑफिस ने भेजी थी 12,500 की लेकिन रिसीव हुई 10,000 रुपये की, ये लिख दिया। बाय क्लोजिंग स्टॉक, ये ऊपर लिखा हुआ है एडजस्टमेंट में 7,500 रुपये का। ठीक है, ये देखो ये आपको दिखा देते हैं, ये देखो ये लिखा है क्लोजिंग स्टॉक ब्रांच का है 7,500 का, हेड ऑफिस का 1,500 का। तो हमने ब्रांच का बनाना है तो इसलिए ब्रांच का ही लिखेंगे। तो ब्रांच का आ गया हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक 7,500 रुपये का। तो बाकी आप बैलेंस करके देखो ये आ जाएगा हमारे पास ग्रोस प्रॉफिट 5,000 रुपये का। तो ये बैलेंस करना है आपने 27,500 में से ये वाली रकमें जो हैं ऊपर वाली इनको माइनस कर देनी है, तो आपके पास आ जाएगा 5,000 रुपये, ये ग्रोस प्रॉफिट। उसके बाद बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन 5,000। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ऊपर देख सकते हो लिखे हुए हैं 3,000 रुपये के। टू डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन लगाना आपने फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर, ये आएगा 1,500 रुपये का। चलो देख लेते हैं कैसे आएगा। तो डेप्रीसिएशन देखो कौन सा कहा है, फिक्स्ड एसेट के ऊपर डेप्रीसिएशन लगाना है 10%। तो फिक्स्ड एसेट कितनी है इनके पास, फिक्स्ड एसेट्स ये देखो 15,000 रुपये की हैं। तो 15,000 के ऊपर आप 10% करोगे तो कितना आ जाएगा 1,500 रुपये। तो ये वाला 1,500 हमने यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, तो ये आ गया टू डेप्रीसिएशन 1,500। बाकी बैलेंस करो आपके पास आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये आ गया 500 रुपये। ठीक है, बैलेंस कर लिया आपके बाद नेट प्रॉफिट आ गया 500 रुपये का। तो ये आपका ब्रांच का ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था वो बना लिया। अब ब्रांच की बैलेंस शीट बना लेते हैं। बैलेंस शीट में देखो क्रेडिटर कितने हैं 10,500 के, ऊपर लिखे हुए हैं वो लिख दिया हमने। हेड ऑफिस का करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट कितना है 15,000 रुपये का। ये दोनों आइटम ऊपर दिखा देते हैं। ये देखो क्वेश्चन में आप लोग, ठीक है, डेटर करेक्टर भी देख लेना, डेटर्स 5,000 के हैं, करेक्टर 10,500 के। ठीक है, फिक्स्ड एसेट आपने देख ली 15,000 की और डेप्रीसिएशन लगना है बीच में। ठीक है, और ये करंट अकाउंट है इनका 15,000 रुपये का, ये वाला। ठीक है, और बाकी ये फिक्स्ड ऐसे क्या बोलते हैं आपको स्टॉक दिया हुआ 7,500 का। ठीक, तो ये हमने यहाँ पे लिख देना आपने जो मेन बैलेंस शीट बना रहे हो इसकी। ठीक है, हेड ऑफिस में करंट अकाउंट अभी आपने देखा 15,000 का, ऐड कैश इन ट्रांजिट ये आपने पढ़ लिया था ऊपर, वर्किंग नोट में बनाया था 500 रुपये का। तो ये टोटल बन गया 15,500 का, और साथ में आपने प्रॉफिट ऐड कर देना है नेट प्रॉफिट 500 रुपया। तो ये अमाउंट आ गई 16,000 रुपये। तो ऊपर आपको मैंने डेटर्स भी बताए थे, डेटर्स ये लिख दिए हमने 5,000। फिक्स्ड एसेट्स, तो फिक्स्ड एसेट 15,000 के थे, डेप्रीसिएशन लगाया 10% के हिसाब से 1,500 रुपये का। तो अमाउंट आ गई 13,500 रुपये। उसके बाद है क्लोजिंग स्टॉक, तो ये है हमारे पास 7,000 15,000 रुपये की,
उसमें से आपने डेप्रिसिएशन किया -1500 का, तो फिक्स्ड एसेट आ गई 13,500 रुपये की। और क्लोजिंग स्टॉक ये कितना है, ऊपर आपको बताया था 7,500 का। कैश इन ट्रांजिट, कैश इन ट्रांजिट कितना है 500 रुपये का, वो यहाँ पे हमने लिख दिया। तो ये हमारे पास आ गया ब्रांच बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का टोटल देख लो, दोनों साइड का बराबर आ गया है हमारे पास, ठीक है। अब हम बनाते हैं बरेली ब्रांच अकाउंट, ठीक है। तो ये जो ब्रांच अकाउंट है, तो सिर्फ ब्रांच अकाउंट की हमने आइटमें देखनी है, वो कौन कौन सी है। टू बैलेंस ब्रोड डाउन, तो 18,000 रुपये का हमारे पास बैलेंस होना चाहिए था, ठीक है। पर उनके पास 15,000 का था, ये वही वाला हमने लिखा 18,000 का इनके पास बैलेंस है, ठीक है। वो जो करंट अकाउंट में किया था वो वाला, ठीक है। जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें प्रॉफिट कितना आया था 500 रुपये का, तो ये हमने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। ये देखो ये आ गया प्रॉफिट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 500 का बनाया, ये वाला 500 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ये आ गया। टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर 10,500 के आपने नोट किए थे ऊपर, ठीक है। डेटर्स 5,000 के, फिक्स्ड एसेट्स 13,500 की डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद। क्लोजिंग स्टॉक 7,500 का। कैश इन ट्रांजिट ये ऊपर भी आपने देखा है 500 रुपये का। बाय गुड्स इन ट्रांजिट वर्किंग नोट में आपने बनाई है 2,500 रुपये का, ठीक है। इन दोनों साइड का भी टोटल मिलना चाहिए, इसमें कोई बैलेंस नहीं आएगा आपके पास। ये टोटल बन गया आपके पास 29,000। इसके नेक्स्ट अब हेड ऑफिस जो है वो अपना ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। तो वो किस तरह से बनेगा, उसी तरह से बनेगा जैसे आप ऊपर आपने ब्रांच के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था। तो सबसे पहले टू ओपनिंग स्टॉक, तो इनके पास ओपनिंग स्टॉक कितना है 1,500 रुपये का। ये देख लो, अब हमने हेड ऑफिस की जो आइटम्स है वो लिखनी है सारी की सारी, ठीक है। ये देखो, ये हेड ओपनिंग स्टॉक हेड ऑफिस का 1,500, तो ये नोट कर लेना, ठीक है। और कैपिटल कितनी है 25,000 की, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500 का, डिविडेंड 2,500 के। ये आइटमें आपने याद कर लेनी है, ठीक है। याद क्या करनी है, लिखा होगा आपने, तो आप अपने वहाँ कॉपी सामने रख के इसको कर सकते हो। ये परचेजेज एंड सेल्स दिए हैं, डेटर एंड क्रेडिटर दिए हैं हेड ऑफिस के, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिए हैं, फिक्स्ड एसेट 20,000 की दी हैं। ब्रांच में ये जो लिखा हुआ गुड्स फ्रॉम हेड ऑफिस टू ब्रांच ये 12,500 की हैं, ठीक है। करंट अकाउंट आपके पास 18,000 रुपये का है, ये तो आपने उधर लिख लिया है, ठीक है। तो अब इसको करते हैं हम लोग सोल्व। हाँ, तो ये आ गया हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 1,500 का, परचेजेज 15,000 रुपये की, बाय सेल्स 25,000 की, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच 12,500 की गुड्स भेजी थी वो है, बाय क्लोजिंग स्टॉक 1,500 रुपये। बैलेंस करो आपके पास आ जाएगा टू ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन 22,500। इसके नेक्स्ट बाय ग्रोस प्रॉफिट ब्रोड डाउन 22,500 का आ गया। टू सन्ड्री एक्सपेंसेस ऊपर लिखे हुए 8,000 रुपये के। टू डेप्रीशिएशन, फिक्स्ड एसेट कितनी थी इनके पास 20,000 की थी, तो 20,000 के ऊपर आपने 10% डेप्रीशिएशन लगाया, ये बन गया 2,000 रुपये। फिर उसके बाद है टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो ये कितना आ गया आपके पास 12,500, ये बैलेंस फिगर है आपके पास, ठीक है। तो 12,500 का नेट प्रॉफिट आ गया। इसके बाद है जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना लेते हैं बाय बैलेंस ब्रोड डाउन। ये कितना है हमारे पास 7,500 का, ठीक है। ऊपर देख लो ये दिया होगा जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। ये देखो ये आ गया जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 7,500 रुपये का। तो ये जो जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है ये कौन सा है, ये होता है जब हम ट्रेडिंग एंड फाइनल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि फाइनल अकाउंट तैयार कर लेते हैं, उसके बाद बनाया जाता है, अगर कोई एडजस्टमेंट रह जाती है उसके लिए, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास 7,500 रुपये का। अच्छी तरह से समझ लेना इसे आपने, 7,500 का, ठीक है। बाय करंट ईयर प्रॉफिट, इस साल का प्रॉफिट कितना है ब्रांच में, ये 500 का है और इधर 12,500 का, ठीक है। 500 कौन से थे ब्रांच वाले और 12,500 हेड ऑफिस के, तो टोटल बन गया ये 13,000 रुपये का। टू डिविडेंड्स ऊपर बताया था, डिविडेंड भी दिए हैं 2,500 रुपये का, ये आ गया।
बैलेंस करो, आपके पास आ जाएगा टू टोटल प्रॉफिट। ठीक है, ये बैलेंस शीट में चला जाएगा, टोटल प्रॉफिट आ गया आपके पास 18 का। तो ये बैलेंस फिगर है आपके पास। तो अब बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का मतलब क्या है, ब्रांच और हेड ऑफिस की दोनों की इकट्ठी बनानी है आपने। तो सबसे पहले देखते हैं कैपिटल। कैपिटल कितनी है इनके पास दोनों की मिला के, ये बनती है 25,000 रुपये की। ठीक है, उसके बाद जनरल प्रॉफिट एंड लॉस काउंट कितना है, ये अभी आपने पता किया, ये 18,000 रुपये का आया है। क्रेडिटर हेड ऑफिस के कितने हैं 5,000 और ब्रांच के कितने हैं 10,500 रुपये। ठीक है, कैपिटल ऊपर देखना आप बैलेंस शीट में 25,000 की लिखी हुई है क्वेश्चन में। ठीक है, ये हेड ऑफिस की लिखी है, तो ये 25,000 वो वाला है। क्रेडिटर हेड ऑफिस के और ब्रांच के दोनों जोड़ दिए, ये आगे 15,500 की। उसके बाद डेटर्स हेड ऑफिस के हैं 10,000, ब्रांच के हैं 5,000, तो ये टोटल आ गए 15,000 रुपये। फिक्स्ड एसेट्स हेड ऑफिस में है 18,000 की फिक्स्ड एसेट और ब्रांच में है 13,500 की। ये डेप्रीशिएशन माइनस करने के बाद लिखी हैं, तो ये बन गया 31,500। और स्टॉक हेड ऑफिस में है 1,500 का और ब्रांच में है 7,500 का। ठीक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, ये बन गया 9,000। और गुड्स इन ट्रांजिट कितनी है 2,500 रुपये की, ये आपने वर्किंग नोट में तैयार की थी। कैश इन ट्रांजिट ये कितनी है 500 रुपये की, ये भी आपने वर्किंग नोट में तैयार किया है। तो दोनों साइड का टोटल आ गया बैलेंस शीट 58,500। ठीक है, आगे होगी बात आपको समझ में, बिल्कुल आसान सा है। इसमें क्या है, इसमें आपने 2 बार अकाउंट बनाने हैं, ब्रांच के लिए अलग और हेड ऑफिस के लिए अलग।